टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ। पहला क्वेश्चन था कि आपको पता है संत में ही कॉन्वेंट स्कूल, वो उल्टा लिखा हुआ था। मैंने साफ उसमें लिखा हुआ था कि साइड व्यू मिरर में उल्टा। अब जब आपको पी मिरर में क्यू दिखाई दे, है ना, या एल, ये वाला एल ऐसे दिखाई दे, है ना। अब ये जैसे संत है ना, इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ए, और ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हो इसको? लेटरल इन्वर्जन। ये मिरर का प्रॉपर्टी है ना, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। आप शीशे में देखते होगे, लेफ्ट राइट नज़र आता, राइट लेफ्ट नज़र आता। तो ये है क्या? इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हो। क्लियर है ना? अच्छा देखिए, मिरर फार्मूला, सेकंड क्वेश्चन था मिरर फार्मूला, होता तो यही है। अब ये कहीं था नहीं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है बताओ ज़रा। ये भी तो मिरर फार्मूला है, पढ़ा नहीं था, इतने क्वेश्चंस तो करवा चुका हूँ। m = -v/u, ये भी मिरर फार्मूला है ना। मिरर फार्मूला ये भी है भाई, ऑप्शन में ये भी था। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग एट अ पोजिशन x। एक क्वेश्चन जरा सुनो। यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है x पे, ये डिस्टेंस y, ठीक है ना। और ये 5 मीटर इधर गया, इधर गया 5 मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज इक्वल टू, ऐसा कुछ था, 15 मीटर था शायद, बल्कि 20 मीटर था, 20 मीटर, ठीक है ना। तो फाइंड y, क्वेश्चन यही था। मतलब ये कि अभी तो यहाँ पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे? y की डिस्टेंस पे, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। 5 मीटर इधर गया 5 मीटर। तो बताओ कि अभी ये यहाँ पे आ गया ना, इसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? y-5 हो गया, y-5 मीटर, है ना। ऑब्जेक्ट, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट हो गए। पहले y था, अभी यहाँ पे आ गए 5 मीटर आगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? y-5। प्लेन मिरर में क्या जानते हो, जितना आगे कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसका इमेज उतना पीछे बनता है। तो आपका इमेज यहाँ पे बनेगा y-5, तो ये भी क्या हो जाएगा? y-5, है ना। तो आपके ऑब्जेक्ट और इमेज u+v, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा? 20 मीटर। जरा देखो, यही वाला डिस्टेंस दे रखा 20 मीटर, ठीक है ना। मतलब u+v, ये देख रहे हो y-5, u कितना हो गया? मिरर के कितना सामने ऑब्जेक्ट हो गया y-5, इमेज भी हो गया y-5। तो क्वेश्चन में दे रखा आपके और आपकी इमेज में 20 मीटर का फासला है, ठीक है। u भी वही लोगे y-5, तो दोनों दो बार हो गया ना, 2y-5 इक्वल टू 20। यहाँ से तुम y निकाल के देख लो, तो ये हो गया 15। इसका मतलब क्या था? 15। आप ऑप्शंस लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा, चलो एक काम करते हैं, फिर से देखो आप इसको। क्या था? y-5 ऑब्जेक्ट है, y-5 इमेज होगा, प्लेन मिरर का मसला है भाई। तो ये y-5, इमेज भी क्या हो गया? y-5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा? 20 मीटर, है ना। तो 2, ये भी y-5 दो बार हो गया, इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से आप y निकाल के देख लीजिए, 15 मीटर आएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 मीटर, है ना। यहाँ से तुम y निकाल के देख लो, आ जाएगा 15 मीटर, ऐसा कुछ। क्लियर है? ठीक है ना, देख रहे हो। इसके बाद देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। प्लेन मिरर है, देखिए जरा,
सॉरी प्लेन में मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये फोकस है और ये 2F को क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिलहाल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपने रखा हुआ है। इसका जो साइज है, हाइट है 2 सेंटीमीटर। आपको पता है C, 2F का मतलब क्या हो गया, C पे अगर कोई चीज़ रहता है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, वापस C पे ही बनता है, सेम साइज का। अगर C पे ऑब्जेक्ट है ना तो इमेज भी C पे बनेगा, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा। तो अगर C पे है ना, इमेज का साइज वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तुम आज इसको ठीक से देख लेना जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट लाइज 2 मीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर एंड द रियल इमेज इज फॉर्म्ड 4 मीटर फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज। रियल इमेज नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था, देखो, ठीक है, ऐसा दे रखा, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट दे रखा 2 मीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है पोल से, सारा डिस्टेंस पोल से, इमेज जो है वो दे रखा 4 मीटर। साथ में ना कह रखा रियल इमेज है। तो बताओ, आपने इतने सारे देखे, 6 तरह का इमेज बनता है कॉनकेव में। रियल हमेशा इधर बनेगा, अगर इमेजनरी होता ना तो डॉट डॉट से इधर बनता है, याद है, डॉट डॉट से इधर बनता। वर्चुअल कॉनकेव का वर्चुअल अगर बनता तो बिहाइंड द मिरर बनता है। रियल अगर बनता रहेगा तो इधर ही रियल बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर होता है लाइट का, लाइट इंटरसेक्ट करेगा तो इधर इंटरसेक्ट करेगा, उधर तो डॉट डॉट से जाएगा। तो रियल का मतलब इधर, और इधर वाला जो भी डिस्टेंस लोगे वो निगेटिव है। तो u दे रखा 2 मीटर, वो तो हमेशा निगेटिव लोगे। v दे रखा 4 मीटर, तो ये भी निगेटिव लोगे। आपको एक पते की बात मैंने क्या बोली, कॉनकेव मिरर है, उसमें आपको कह रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, सॉरी रियल बन रहा है। तो रियल हमेशा, कॉनकेव में रियल इमेज इधर बनेगा, वर्चुअल उधर जाके बनता है, देख लीजिए आप। अब यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/v + 1/u, v - 4 है ना, u - 2, तो 1/f आपको पता है 4, तो -1 - 2, तो 1/f = -3/4, f = क्या हो गया, -3/4। सब कुछ मीटर में, ये भी मीटर में। नेगेटिव तो आता ही आता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ रियर व्यू मिरर। कार वार के जो साइड व्यू मिरर होता है, साइड में जो मिरर लगा रहता है, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना, छोटा इमेज बनता। और जो कॉन्वेक्स होता ना, कॉन्वेक्स पे हमेशा क्या बनता, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता एंड डिमिनिश, छोटा बनता। तो जब भी छोटा बनेगा तो m क्या हो जाएगा, <1। तुम देख लो, आपको याद दिलाता हूँ, देखिए ज़रा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, तो एक ऐसे गया पैरेलल, तो पैरेलल गया तो फोकस डॉट 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 ऐसे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ट कर देता, ठीक है। और एक C के डायरेक्शन में लेके जाओ, C के डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, C के डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे बनेगा, तो हमेशा इस साइड। तो कॉन्वेक्स में हमेशा इस साइड इमेज बनता, हमेशा वर्चुअल बनता, डॉट डॉट से बनता, हमेशा वर्चुअल बनेगा कॉन्वेक्स में। m देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना है, तो m क्या होगा, 1 से तो छोटा होगा। और पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, तो पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एंड एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है, एक रे ऐसे आया, ठीक है, ये देखो तो नॉर्मल हो गया 30 डिग्री, और ये ऐसे चला गया 30 डिग्री। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो 30 डिग्री दे रखा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि I और R सेम होगा, तो क्वेश्चन यही है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच एंगल क्या होगा।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, मतलब ये वाला 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा 60 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। तो समझो ना, क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, अगर भूल गए होगे तो अभी भी आपके उस लिंक पे जाओगे क्वेश्चन अभी भी दिखेगा, ठीक है ना। उस लिंक पे जाओगे, मैंने अभी बंद नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चन नज़र आएगा। क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस। कौन सा ऐसा मिरर और लेंस है जिसका फोकस नेगेटिव होता है? वो हमेशा कॉनकेव होगा। कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस, उसका फोकस क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो ज़रा देखो, एक कॉनकेव ही है, ठीक है, ऐसा कॉनकेव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40, तो एफ कितना हो गया 20 हो गया, एफ ही हो गया सी। तुमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब रखोगे तो क्या होगा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनता, तुम्हें पता है। इसका इमेज पॉइंट है, पॉइंट पे ऐसे लेके जाओगे पैरेलल हो जाएगा, ऐसे लेके जाओगे पैरेलल हो जाएगा, किधर भी फोकस से अगर आ रहा तो पैरेलल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। इनफाइनाइट पे रहता तो फोकस पे बनता, फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा, जान लो तुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये लो, ये तो दो बार आ गया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, जाने दो। अ स्टूडेंट इज फाइंडिंग फोकल लेंथ बाय फोकसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। 4 डायग्राम बने हुए थे, तुम समझ गए ना। सॉल्यूशन देखिए कौन सा सही होगा। अ स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द वर्चुअल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो, बड़े काम का चीज़ है। एक तो कॉनकेव मिरर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा फिर से। अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, ये दे रखा 40, तो सेंटीमीटर है जो भी है, कहाँ से? पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज है ना ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है, मीन्स मैग्निफिकेशन 2 होगा फिर तो, है ना, समझ रहे हो। इमेज ऑब्जेक्ट का डबल है, मीन्स मैग्निफिकेशन 2 है। साथ में कह रहा है वर्चुअल इमेज बनता है तो +2 है वर्चुअल। अब कॉनकेव में आपको पता है एक ही जगह पे वर्चुअल बनता है, ये सी है, इसका आधा हो जाएगा एफ। वर्चुअल केवल एक ही जगह पे बनेगा, पी और एफ, और कहीं भी वर्चुअल इमेज नहीं बन सकता, केवल यहीं पे बनेगा। कैसे? एक ऐसे लेके जाओ पैरेलल तो फोकस से पास करेगा, एक बार सी से लेके जाओ, इस रास्ते पे जाओ, सी से अगर जाएगा इस रास्ते पे तो सेम रास्ते पे वापस आ जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट से, याद है लास्ट वाला कॉनकेव का लास्ट वाला फिगर, डॉट डॉट से यहाँ पे बनेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहाँ पे बन गया, समझ लो। मैंने यहाँ पे बना दिया, चलो यहीं पे इंटरसेक्ट कराता हूँ, यहाँ पे बन गया। तो वर्चुअल कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल बनता है, कॉनकेव में एक ही जगह पे वर्चुअल बनता है जब पोल और फोकस के बीच हो। फिलहाल तो क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट, ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ पे होगा? इनके बीच पे होगा। और अगर मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है पर इनके बीच होगा। और एग्जैक्ट निकालना, डिस्टेंस निकालना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो देखो m इक्वल टू क्या है? +2। आपको पता है m का फॉर्मूला मिरर में क्या होता है? -v/u, और ये क्या दे रखा 2 इक्वल टू -v/u, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करके देखो तो -2u, फर्स्ट v इक्वल टू -2u हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मिटा के फिर से लिख देता हूँ, देखो +2 दे रखा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू -v/u, और ये दे रखा +2, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो गया? v इक्वल टू -2u, v इक्वल टू हो गया -2u। तुम देख रहे हो ना, v इक्वल टू हो गया -2u। इसके बाद देखिए, आपको पता है पोल और फोकस के बीच होगा। इसके बाद मिरर फार्मूला लगाता हूँ, 1/v + 1/u, 1/f। कर्वेचर 40 था तो फोकस उसका आधा हो जाएगा 20, कॉनकेव है, कॉनकेव में फोकस हमेशा क्या लोगे? माइनस लोगे। 1/v मालूम नहीं, 1/u ये भी मालूम नहीं, ठीक है ना, क्लियर है।
पर एक चीज़ देख रहे हो, -1/20, v की जगह क्या रख सकते हो, -2u + 1/u, तो -1/20 = 2u - 1 + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2u = क्या हो जाएगा, है ना, -20, देख लो इधर प्लस आ गया तो u = -10। u हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर u नेगेटिव नहीं आ रहा तो समझो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो u = क्या हो गया, -10, तो हो गया -10। ये 20 था तो इनके बीच में बिल्कुल बीचों बीच रखा है। v इसका डबल हो जाएगा, 10 का डबल क्या हो जाएगा, 20, माइनस माइनस पॉजिटिव, v पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस साइड बन रहा है, वर्चुअल बनेगा तो v पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, द स्पीड ऑफ लाइट, इसको बड़ा ठहर के सुनो जरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ढेरों सारा फार्मूला बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक फार्मूला sin I/sin R, ऐसा आ गया था। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा फार्मूला क्या हो गया था भाई, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन 1/, स्पीड ऑफ लाइट इन 2। दिन भर बैठ के पढ़ते नहीं हो, बहुत कम कम मार्क्स आए, और जिसके 15+ हैं वो तो बढ़िया है, 15 या 15+, 60% के लगभग, इक्वल टू, और क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, 2/, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ऐसा फार्मूला बनता है। इस वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ये क्या दे रखा, 4/3। अगर ऐसा लिखा हुआ है वाटर का और इधर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, इट मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा दे रखा, ठीक है, 4/3। तो इसका फार्मूला स्पीड वगैरह का फार्मूला, तो जरा इसका स्पीड में क्या फार्मूला हो गया, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, एयर में, एंड स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, वाटर में, ये हो गया फार्मूला। ये आपका दे रखा 4/3, स्पीड एयर का ऐसा दे रखा, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ठीक है, 9/4 हो जाएगा। मत पता नहीं मैंने इस पर ऑप्शन गलत दे रखा कि क्या, 4/3 = 3 × 10⁻⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दीजिए भाई, 9/4 × 10⁻8, 2.25 × 10⁻8। ये फार्मूला पता था ना, देख लो, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर इज 60 डिग्री while angle of refraction in glass is 30 degree, find speed of light in glass when speed of light in air दे रखा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर, इसका मतलब लाइट एयर से आ रहा है ग्लास में, लाइट एयर से कहाँ पे आ रहा है, ग्लास में, एयर से ग्लास में आ रहा है, ठीक है। एयर हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर, RTD, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे जाना चाहिए पर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया I 60 डिग्री और ये हो गया R 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या भी रहा कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर, मतलब लाइट यहाँ से आ रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, मतलब ग्लास में जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। अब ग्लास में फाइनली ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ कहाँ से रहा है, एयर से, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और स्नेल्स लॉ ने बोला कि sin I अपॉन sin R, ठीक है, sin 60 अपॉन sin 30, और मैंने इसका वैल्यू भी दे रखा √3/2, sin 30 का हाफ, तो ये हो गया आपका √3, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो जरा, ये भी इसका फॉर्मूला ही है। अब रख दो, ये निकल ही गया तुम्हारा कितना, √3 इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये गिवन है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/√3, ऊपर √3 बचेगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना, ये इधर चला जाएगा, √3 एक से एक कैंसिल, √3 इसका आंसर आ जाएगा, √3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा 1.5। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा किसके रिस्पेक्ट में, एयर। भाई एब्सोल्यूट है तो इट मीन्स डायमंड के रिस्पेक्ट में, ये दे रखा 2.5। आपसे कह रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ND/NG। अगर स्पीड की बात करते हैं ना तो स्पीड में उल्टा हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, है ना, उसका उल्टा हो जाता। तो सबका दे रखा, इसका 2.5, इसका 1.5, निकाल के देखो 5/2, इसका 3/2, 1.5 3/2, तो ये हो जाता 5/3। फाइनल आंसर क्या हो जाता, 5/3। क्लियर। अच्छा, एक ऐसा था कि ग्लास स्लैब है, उस पर बहुत सारा रे दे रखा था, है ना, एक रे कुछ इस तरीके से था, ऐसा था, फिर ऐसे था, देखो ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, और ये हो गया इमरजेंट रे। ये वाला क्या हो गया, इमरजेंट रे। अब देखो इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, ये दोनों पैरेलल हो गए, और इसको आप क्या बोलते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, ठीक है। मंडे को मैं फिर से टेस्ट लूँगा इसी का, अलर्ट रहो तुम लोग, स्ट्रांग बनना है भाई। मंडे को फिर से मैं टेस्ट लूँगा, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना। ये मंडे हटा देता हूँ, चलो रहने दो। ट्यूसडे को दीजिए आप लोग इसका टेस्ट, फिर से दीजिए इसी का टेस्ट, ठीक है। ये देखो, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए आप, है ना भाई, देखो तो ये वाला फिगर सही होगा, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा था, इस टाइप का मैंने बताया नहीं था, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए फिर भी। 2 मिरर है, प्लेन मिरर है, इस टाइप का तुम्हारे सिलेबस में था नहीं, फिर भी दिमाग लगाना था, कोई नहीं, जाने दो। ये दे रखा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है ये प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है। ये देखो यहाँ से नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से रे आ रहा है और यहाँ देखो यहाँ से जा रहा है, इसी डायरेक्शन में वापस हो रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। रे सेम डायरेक्शन में वापस कब होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता। अगर इधर जा रहा है और सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, जान लो आप। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, जा भी रहा आ भी रहा, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा। ऐसे गया दूसरे वाले, अगर 90 डिग्री नहीं होता, अगर मान लो ये 80 डिग्री होता ना, तो ऐसे चला जाता, ये भी 80 डिग्री होता, है ना। ये दोनों सेम होता, ये दोनों सेम होता, पर ऐसा हुआ नहीं, सेम डायरेक्शन में वापस आ गया, है ना, सेम डायरेक्शन में वापस आ गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तभी तो वापस आ गया। अब ये हो गया 90, ये हो गया 60, इसको होना पड़ेगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ अ लेंस -4 डायप्टर। पावर इक्वल टू दे रखा -4 डायप्टर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f।
पावर और फोकल लेंथ में बस मीटर होता है, याद रखना मीटर, ठीक है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/P, पावर कितना दे रखा 4 माइनस, अगर पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में है, अगर फोकल लेंथ माइनस में हो गया तो ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकस हमेशा नेगेटिव होता, तो ये हो गया, ये मीटर में आ गया, याद रखना। पावर और फोकस में जो रिलेशन होता है वो मीटर के लिए होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो -25 सेंटीमीटर इसका पावर हो गया इस वाले लेंस का, जिसका पावर 4 डायप्टर है, उसका फोकल लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है भाई, ये मैंने बताया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ सी, है ना। और सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो किसको कहते हो, क्रिटिकल एंगल, है ना। व्हेन क्रिटिकल एंगल इज द एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, मीन्स 90 डिग्री। जब R 90 डिग्री हो जाता ना तो एंगल I को क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में, कोई बात नहीं। इसको एकदम बहुत बढ़िया से इसके घटनाक्रम क्या क्या हो सकता है, बड़ा मज़ेदार है, वो सब समझाऊंगा। तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल सुन लो, ठीक है।